पोलिंग स्टेशन। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया है कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो मेरे लिए जैसे कि एक न्यू न्यू एक्सपीरियंस था, तो मुझे ये लगा कि मुझे इस पे जो है वो एक व्लॉग बना लेना चाहिए, ताकि जितने भी लोग इस सिस्टम को जानना चाहते हैं, इस प्रोसेस को देखना चाहते हैं कि किस तरह से होता है, उनके लिए बड़ी ज़्यादा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी किस तरह से ये जो इलेक्शंस हुए हैं 2024, इसमें मेरी किस तरह से ड्यूटी लगी, किस तरह से ये सारा अरेंजमेंट हुआ, किस तरह से हम लोग जो है वो पोलिंग स्टेशंस पर गए, किस तरह से हमारी ट्रेनिंग हुई। तो सब कुछ जो है मैं आपके साथ इस वाली वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग से आए थे तो मेरी क्लासेस के अक्सर जो बच्चे थे ना, वो पूछ रहे थे कि कौन सी ट्रेनिंग हो रही है, क्या होता है इसमें, कैसा होता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस पर एक ब्लॉग बना दूँ, ताकि जितनी भी आगे यंग जनरेशन होगी उनके माइंड में ये सवाल तो लाजमी आएंगे, तो वो इस वीडियो को देख लेंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन में और इजाफा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मी एज एन असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग का मतलब यही है कि आपने पोलिंग स्टेशन पे एज एन ऑफिसर काम करना होता है, और ये वो बंदा होता है जिसको पोलिंग के बारे में ट्रेनिंग होती है, उसको सारा इल्म होता है, नॉलेज होता है, उसको कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और हमारी जो ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, मेरी जो ड्यूटी लगी थी वो लगी थी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। तो मैं आपके साथ जो पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, अब से लेके, यानी कि ट्रेनिंग से लेके अब तक की, जो इलेक्शन डे कंप्लीट हुआ है, कल इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं और आज सुबह ही हम वापस आए थे। सबसे पहले जब ये हुई थी हमें छुट्टियाँ, क्रिसमस की छुट्टियाँ, उसी दौरान जब वो छुट्टियाँ ख़त्म हुई तब जो है मुझे मैसेज आया कि हमने जो है वो स्कूल वालों को मैसेज आया कि आपने पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी देनी है इलेक्शंस में। तो मैंने पूछा, मेरे लिए भी बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस था कि इसमें होता क्या है या फिर कैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल वालों की तरफ से होता है, तो आपने जो है वो ड्यूटी करनी है। हम मान लिए, जाहिर सी बात है, जब एक इंसान एक न्यू न्यू एक्सपीरियंस हो तो फिर इंसान मना थोड़ी करता है, जब उसको एक नई चीज़ उसके सामने हो और वो देखना चाह रहा हो कि क्या होता है सिस्टम, कैसे ये सारा प्रोसीजर होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा जो है वो चार्मिंग सा लगा कि हम इस पर ड्यूटी कर लेते हैं। मैं थी और मेरे ही स्कूल की जो थी वो और टीचर्स थी, मेरे अलावा आई थिंक 7-8 और थी। लेकिन इलेक्शन डे तक जो है वो एक तो स्किप भी कर गई थी अंदर से कि हम नहीं जाएंगे। तो हमें जो है इस तरह से मैसेज आया। फिर हम अगले दिन हमें मैसेज आया कि आपकी जो है वो नेक्स्ट डे ट्रेनिंग है। यानी कि हमने कॉलेज का एड्रेस बताया क्या, जहाँ से मैं खुद भी ग्रेजुएट हुई हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में। वहाँ पे जाके हमारी ट्रेनिंग होनी थी, वहाँ पे हमारी ट्रेनर थी और उनका नाम था मिस नौशीन। उन्होंने हमें सारा बता दिया कि किस तरह से आपने जाकर वहाँ पे ड्यूटी करनी है। और हमारी जो ट्रेनिंग था वो इलेक्शन से पूरा महीना पहले हो गई थी, यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं। तो हमारा जो था, हमारी जो ट्रेनिंग हो गई थी वो हो गई थी जनवरी में ही हो गई थी। ये क्रिसमस की छुट्टियों के बाद काफ़ी देर पहले जो है वो ट्रेनिंग हो गई थी। और हमने उनसे पूछा कि इतनी जल्दी आप ट्रेनिंग क्यों करवा रहे। तो उन्होंने हमें बताया कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है, तो पूरा इलेक्शन से 2 दिन पहले जो है वो ट्रेनिंग्स ख़त्म होनी है। इसलिए जैसे जैसे हम लोग कांटेक्ट में आते जा रहे हैं, जिन जिन लोगों को हमने बुलाना है पोलिंग स्टेशंस पे, उनकी हम जैसे ग्रुप्स बना के तो ट्रेनिंग करते चले जा रहे हैं और उनको बताते जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो ड्यूटी करनी है। तो ड्यूटी हमारी जो है वो इस तरह से लगी। और जब हमारा ये ट्रेनिंग डे की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमें जो है उन्होंने ये दिया था एक क्या उसको बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस वाला जो है वो एक कॉपी थी। उस पर आपको लिखा भी नजर है, हिदायत बाय असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसमें सारे के सारे जो है वो रूल्स बताए गए थे, किस तरह से जो है वो प्रिजाइडिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने और पोलिंग ऑफिसर ने जो है वो ड्यूटीज़ करनी है। ठीक है जी, ये सारे का सारा जो है वो हमें बताया गया। हमारे जो ट्रेनर थी, मैंने उनका नाम भी बताया, मिस नौशीन, उन्होंने हमें सारा गाइड किया बड़े अच्छे तरीके से, किस तरह से जो है वो आपने करना है। उन्होंने हमें वोट की राजदारी के बारे में बताया कि आपने जो है वो गैर जानिबदार रहना है, यानी कि आपने, क्योंकि आप जो है वो एज एन प्रिजाइडिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पोलिंग स्टाफ हैं आप, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हम इसके सपोर्टर हैं, हम इसके सपोर्टर हैं। इवन कि हमने तो वोट भी कास्ट नहीं किया। जाहिर है हमारा
जहाँ पे ड्यूटी लगी थी लगनी होती है वहाँ पे तो हमारा आसपास तो नहीं होता ना वोट, हमारी ड्यूटी भी दूर ही लगी थी। तो इसलिए उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि सिस्टम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ना, यानी कि वो एक प्रिंसिपल की तरह होता है, जो उन्होंने हमें बताया। और यानी कि सारा हमें असिस्टेंट प्रिजाइडिंग को, पोलिंग ऑफिसर्स को सब वही देखेगा। उनको कौन कौन से आपने जो है वो बैलेट पेपर्स देने हैं, उनको कौन कौन से स्टैम्प्स देनी है, वो स्टैम्प पे भी बाकायदा उन्होंने नाम लिखे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने स्टैम्प के किस स्टैम्प की कौन से नंबर वाली स्टैम्प जो है हमने किस पोलिंग ऑफिसर को दिया है, वो उन्होंने सारा का सारा अपने पास डाटा नोट किया। हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, जो कि लेडी थी, उनका नाम था अनम। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें सारा बता दिया प्रोसीजर कि कैसे आपने जो है वो ड्यूटीज़ करनी है। लेकिन उससे पहले हम अभी वर्कशॉप की बात करें तो वर्कशॉप में उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि आपने जो है वो, उन्होंने भी हमें यही चीज़ें बताई थी। क्योंकि फिर जाहिर सी बात है, एक दो दिन पहले हमें रिफ्रेश भी तो करना होता है ना, या थोड़ी देर पहले हमने पूछ भी लिया था इलेक्शन वाले दिन। लेकिन यही सारे प्रोसीजर्स थे। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमारे पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये काम करता है, ये हमारी ट्रेनिंग उन्होंने हमें बताया कि सबको उसने देखना होता है, वो प्रिंसिपल की तरह उसका रोल होता है। और जो सिस्टम प्रिजाइडिंग होते हैं उनका काम क्या है, बैलेट पेपर्स को बिल्कुल ऐसे एक चेक होता है ना, उसको उसका एक साइड पे सारा डाटा लिखा जाता है, फिर दूसरी तरफ से चेक जो है वो फाड़ के दे दिया जाता है। इस तरह से हमने बैलेट पेपर्स जो सिस्टम प्रिजाइडिंग होते हैं उन्होंने देने होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका जो आ जाता है पोलिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स यानी कि उनके पास लिस्टें होती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, या जो भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ की जो आवाम है उसका सारा डाटा, उनके आईडी कार्ड्स की पिक्स, उनके आईडी कार्ड नंबर्स, वो हमने देख के उनकी पहचान करके पोलिंग ऑफिसर्स ने तो फिर उनके नाम लिस्टों से काट देने होते हैं, क्योंकि वो पोलिंग स्टेशन पे आ गए हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। ये उन लिस्टों का मकसद होता है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आपने जो है क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे उनसे, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप पूछ लें। जैसे कि अभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको इस प्रोसेस के बारे में इतना पता नहीं होगा, जैसे कि हमें भी पता नहीं था। तो हमारे माइंड में जितने भी क्वेश्चन आए हमने उनसे किए कि जैसे कि अगर हम जा रहे हैं इलेक्शंस पे ड्यूटी के लिए तो क्या हम अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन पहले किसी भी की वेबसाइट पर जाके वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम जैसे दिन करीब आया तो फिर हम ड्यूटी अपने अपने कामों में लगे हुए थे, इतना टाइम ही नहीं मिला। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि हम जाके नहीं वोट दे सकते, तो जाहिर सी बात है ड्यूटीज़ क्योंकि दूर दूर लगनी होती हैं तो फिर हम उठ के नहीं जा सकते वोट कास्ट करने। तो जितना भी हमारा पोलिंग स्टाफ था सबका वोट तो इसी तरह से गया। फिर उसके बाद हमारे वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि आप ड्यूटी से एक दिन पहले जाके अपना जो पोलिंग स्टेशन है वो देख के ज़रूर आएँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए अगले दिन जाने में आपको मसला ना हो। उसके अलावा फिर उन्होंने हमें टाइमिंग का के बारे में गाइड किया कि पोलिंग स्टेशन पे जितना भी पोलिंग स्टाफ होता है उन्होंने 2 घंटे पहले जो है वो विज़िट करना होता है, यानी मतलब कि पहुँच जाना होता है उन्होंने वहाँ पे अपनी ड्यूटी टाइम पे। और उनका ड्यूटी टाइम जो है पोलिंग का जो टाइम है 8 बजे से 5 बजे, तो 8 बजे से पहले यानी कि 2 घंटे पहले जो है वो पोलिंग स्टाफ पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होना चाहिए। ये उनके रूल्स थे। ठीक है जी, ये उन्होंने हमें बताए। उसके अलावा उन्होंने हमें ये भी गाइड किया, क्योंकि मैंने अक्सर ये बात सुनी है कि इस तरह से भी होता है कि वोट्स जो होते हैं ना वो खुद ही जो नहीं कास्ट करने चाहते किसी ना किसी वजह से, तो उनके जो है ना वोट पे वो कर देते हैं, खुद ही स्टैंप लगा देते हैं, खुद ही जो है वो स्टैंप वगैरह लगा के तो वो काउंट कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये भी अपनी जो है वो इंस्ट्रक्टर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। और हमने जो है उनसे ये भी पूछा कि अगर हमारे इर्द-गिर्द इस तरह की कोई एक्टिविटी हो तो फिर हम क्या करें। तो उन्होंने हमें ये कहा कि आपने अपने आप को सेफ साइड पे रखना है। वैसे तो यही है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ज़रा सी भी इस तरह की हरकत हो तो तहलका मच जाता है। लेकिन आपने ये बात गौर में रखी, गौर आप यानी कि अपने जो है वो ध्यान में रखनी है कि आप जो है वो सेफ साइड पे रहें। आपने अपने आप को खतरे में डाल के कोई भी स्टेप नहीं लेना। तो ये हमारी इंस्ट्रक्टर की जो थी वो सारी की सारी बातें थी जो कि मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी। ठीक है जी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें वोट के बारे में भी बताया था
कि कौन कौन से वोट्स होते हैं। एक होते हैं चैलेंज वोट, क्योंकि वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं, यानी कि जिनके मेंबर्स जो होते हैं वो वोटिंग पे जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं या वो खड़े होते हैं। तो पोलिंग एजेंट्स का जो काम था उन्होंने हमें वो भी बताया कि किस तरह से अगर चैलेंज वोट होता है, वोट के टाइप्स होते हैं, चैलेंज वोट, टेंडर वोट, ये वो सारा। तो चैलेंज वोट वो के ये जो है वो यहाँ पे है ही नहीं है, यानी कि कोई अगर मिसिंग पर्सन है और कोई किसी की डेथ हो गई हुई है तो उसकी जगह पे अगर कोई आ गया है, ठीक है, तो वो जो पोलिंग एजेंट होता है उनको पता होता है, तो वो आपको बताते हैं कि वोटर पहले भी जो है वो वोट डाल चुकी है या फिर किसी और की जगह पे आई है, तो होता है ये चैलेंज वोट, ठीक है। उसके अलावा टेंडर्ड वोट, यानी कि अगर कोई शख्स वोट डालने आए और उसके अंगूठे पर इन्वेंट स्याही स्याही का जो निशान है नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में इसका नाम हज़फ शुदा है, तो इससे जाहिर होता है कि वो वोट पहले भी डाल चुका है, ठीक है जी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये स्याही का निशान, जो कि मेरे अभी हाथ पे मेरे अभी भी लगी हुई है, क्योंकि अभी कल ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो ये इतनी जल्दी जाने वाला निशान नहीं है। ब्लू होता है, ये देखें ब्लैक हो गई है सारी की सारी ये स्याही। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंक होती है ना इतनी पक्की होती है, ये उतरती नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ये लगवाते नहीं हैं, या क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है जिसकी वजह से वो लगवाते ही नहीं हैं और दोबारा से जो है वो अंगूठे वाला निशान साफ करके दोबारा वोट जो है वो कास्ट करने आ जाते हैं। तो ये वाला जो हमने वो वोट की बताई थी, टेंडर्ड वोट, ठीक है जी, कि किस तरह से जो है वो लोग चीटिंग करके दोबारा वोट डालने आ जाते हैं। और चैलेंज वोट यानी कि पोलिंग एजेंट होता है, वो बताता है कि नहीं ये पहले भी आया है या ये दोबारा आ गई है, तो आप इसका जो है वोट ना कंसिडर करें, ठीक है। तो इस तरह से वोट हुए थे हमारे, ठीक हो गया, यानी कि वोट की एग्ज़ाम होती हैं वो हमें उन्होंने बताई सारी की सारी। उसके अलावा उन्होंने हमें सारा बता दिया कि शनाख्ती कार्ड का आपने नंबर, जो भी आपके पास लिस्टें वगैरह हैं, शनाख्ती कार्ड का नंबर, उनकी पिक, उसके साथ उनकी शक्ल मैच हो रही है या नहीं, वो भी आपने सारी तसल्ली कर लेनी है। और उसके अलावा थंब इम्प्रेशन के बारे में बताया था कि मेल का जो होता है वो आपने, क्योंकि जो काउंटर फाइल होती है ना, जो वोट वाली पूरी दो लिस्टें होती हैं, एक प्रोविंशियल वाली वाइट होती है और जो नेशनल वाली होती है वो ग्रीन, तो आपने दोनों पे थंब इम्प्रेशन लगवाने हैं, लेकिन जो फीमेल का है वो आपने लगवाना है राइट वाला और जो मेल का है वो आपने लगवाना है लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये हमें उन्होंने बताया, सारा गाइड किया अच्छे तरीके से कि कैसे आपने जो है वहाँ पे जाके ड्यूटी अपनी परफॉर्म करनी है। और फिर एक हमारे जो पूरी की पूरी मेरी, यानी कि हम सारी की सारी जो कोलीग्स गई थी, हमने ये भी क्वेश्चन किया कि अगर हमारी ट्रेनिंग हो जाती, यानी कि पूरा एक प्रैक्टिकल आप करके दिखा देती हमें, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। तो वो कहते हैं कि वो बुलाते हैं, बिल्कुल बुलाते हैं सारे के सारे स्टाफ को, फिर उनको प्रैक्टिकल भी करवा के देखते हैं ताकि सबको जो है वो आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है वो सेटअप होगा या कौन कौन सी कैसे कैसे आपने काम करना है, ये सारा। तो वो उन्होंने बात टाल दी, लेकिन जब हम गए थे ना इलेक्शंस वाले डे पे, तो फिर हमें समझ आ गई थी, इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि हमने ट्रेनिंग भी ले ली थी और उसके अलावा फिर हमें मसला नहीं हुआ था, सारे का सारा हमने देख लिया था, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि 18 साल से कम लोग जो है वो नहीं दे सकते जिनका आईडी कार्ड ही नहीं बना, और अगर आईडी कार्ड किसी का जो है वो मनसूख हो गया, यानी कि वो क्या कहते हैं ना, उसको वो एक्सपायर हो गया, तो फिर वो जा सकते हैं वोट कास्ट करने। लेकिन अगर उन्हें अपना नया आईडी कार्ड बनाने के लिए दे दिया है और उनका आईडी कार्ड जो पुराना वाला उसको पंच लग गया है, यानी कि सुराख कर दिया उन्होंने नादरा वालों ने, फिर वो नहीं जा सकता अपना वोट कास्ट करने, फिर वो नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपका वोट एक्सपायर हो गया और आपने नया बनने के लिए नहीं दिया तो आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनकी डेथ हो गई होती है, फिर भी जो घर वाले होते हैं उनको वो डेथ वहाँ पे डिक्लेयर नहीं करवाते नादरा में जाके, तो फिर वो भी जो है वो उनका वोट कास्ट करने आ जाते। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा था हमने ध्यान में रखने के लिए। तो ये हमारी ट्रेनिंग सेशन हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छे से हमें ट्रीट किया और उन्होंने जो है हमें रिफ़्रेशमेंट भी खिलाई। बड़ा अच्छा जो था वो डे गुजरा था हमारा, और बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया था। हमें सब कुछ समझ आ गया था कि कैसे कैसे जो है वो ये काम होता है, कैसे हमने जाके वहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म करनी है। फिर जी हमारी जो ड्यूटी लग गई, फिर हमारा जो है वो ट्रेनिंग सेशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर उसके बाद अ, एक वीक बिफोर इलेक्शन, इसी तरह से दिन गुजरते गए, ठीक है। फिर फेब का मंथ आ गया, फिर एक वीक पहले कि हम लोग जो सारी कोलीग से वो बात करने लगे, कोई मैसेज ही नहीं आया, कोई कॉल ही नहीं आई ईसीपी की तरफ से, या फिर जो भी जिन्होंने अभी हमारी सिलेक्शन किया है, और उन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं
कि कब आना है, क्योंकि हमें पहले बता देते तो हम जाके अपना पोलिंग स्टेशन देख आते तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन कोई भी मैसेज नहीं आया था, 1 वीक पहले तक तो कोई मैसेज नहीं आया था। फिर उसके बाद जी जैसे 7 तारीख हुई और क्योंकि मेरी एक जो कोलीग है उसकी रिलेटिव जो है वो गवर्नमेंट में थी और उन्होंने जो है वो बताया कि वो सारा कर रहे हैं अरेंज कि किस किस की कहाँ पे ड्यूटी लगनी है और क्या क्या ड्यूटी लगनी है, फिर वो हमें जो है वो कॉल कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 7 तारीख को हमें जो है वो कॉल आई कि आपकी जो है वो इस तरह से ड्यूटी है। हमें ऑर्डर्स लेटर उन्होंने सेंड किए थे कि ये आपका एरिया है, वहाँ पे जाइए, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे आपकी ये ड्यूटी है। ये ड्यूटी से मुराद कि जैसे हमारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी मिस अंडम थी और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग जो थी वो 4 आई थिंक 5-6 थी, जिसमें से एक जो है वो नहीं गई थी, उसकी जगह पे रिप्लेस हो गया था, तो हम लोग सब गए थे। उसके अलावा अच्छा मसला ये हुआ था कि इलेक्शन वाला सिस्टम मुझे ठीक लगा, बिल्कुल ठीक लगा। वहाँ पे पेमेंट भी ठीक थी, लेकिन एक जो है वो मुझे इनका फ्लॉ लगा, एक नहीं का बल्कि काफ़ी फ्लॉज मुझे नज़र आए इस पोलिंग सिस्टम में। सबसे बड़ा तो ये कि जो भाई आप पोलिंग स्टाफ को बुला रहे हैं, आप उनको फैसिलिटी ज़रूर इनको देनी चाहिए थी कन्वेंस की, जो कि इन्होंने नहीं, क्योंकि मेल के लिए इतना मसला नहीं होता लेकिन फ़ीमेल के लिए मसला होता है, सारा कुछ उन्होंने देखना होता है। वो भी जो है उन्होंने ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंस उन्होंने क्रिएट कर दी कि उनको कन्वेंस उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि उनको फैसिलिटी ये देनी चाहिए थी खासतौर पर फीमेल्स को। ये मुझे बड़ा उनका जो है वो थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। उसके अलावा हमारा जो था, और उसके अलावा फिर हमारे पोलिंग ऑफिसर्स भी थे वहाँ पे, यानी कि पूरा एक ऑर्डर लेटर था जहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम और उसकी डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ बताया था। उसके अलावा फिर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग का कॉलम था ऑर्डर लेटर्स पे, जिसमें मेरा नाम भी था। फिर उसके बाद हमारे पास पोलिंग ऑफिसर जो कि 2 थी, एक मेल था और एक फीमेल थी, वो थे। और उसके बाद फिर हमें वो ऑर्डर लेटर्स आ गए और फिर हमने हमारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी उनसे हमने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने हमें सारा गाइड किया। एक दिन पहले भी हमें बुलाना चाह रही थी, हम बिल्कुल रेडी बैठे हुए कि हमने जाना है अपने पोलिंग स्टेशन पे, हम जाके देख आए ताकि हम कल जल्दी, अगर सुबह 5 बजे जाना भी पड़े तो हमें इतना जो है मुश्किल ना हो 5-6 बजे निकलने पे। लेकिन हम उनका वेट ही करते रह गए, उन्होंने बुलाया नहीं। वो शायद वो हमें इसलिए बुला रही थी कि उन्होंने सामान सारा कलेक्ट करना था, तो वो खुद ही करके आ गई थी, तो हम बस वेट ही करते रह गए, तो हम गए ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि क्या आज रहने देते हैं, कल आप टाइम पे आ जाइएगा, तो फिर हम नहीं गए थे। लेकिन ओवरऑल मुझे जो जाहिर सी बात है एक न्यू एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। और पूरा का पूरा एक प्रोसीजर जो मैंने देख लिया था, जो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी जानना चाहते होंगे कि ये सारा प्रोसीजर होता कैसे है, इसलिए मैं जो है ये व्लॉग बना रही थी आपके लिए। उसके अलावा फिर हमारे पास आगे जी अगला दिन आ गया इलेक्शंस वाला। उसे एक दिन पहले हम सारी कलीग्स जो है वो इकट्ठी होकर जा रही थी, लेकिन अगले दिन की जब बात आई तो सबकी सब जो है वो कहती है कि नहीं, सुबह सुबह जो है ना हमने इकट्ठे नहीं जाना, हम अपने अपने घर से जाएंगे। ये बड़ा उन्होंने जो है वो मैस क्रिएट कर दिया, क्योंकि मैंने तो यही ज़ेन बनाया हुआ था कि हम सब ने इकट्ठे जाना है। एंड पे आकर उन्होंने जो है वो ये कर दिया, प्लान चेंज कर दिया कि नहीं, हम नहीं इकट्ठे जाएंगे। तो मैं अब घर पे जो है वो हैवी बिल्कुल ही लेट हो गया था, और हैवी एक दिन पहले था, किसी से बात भी नहीं की। तो फिर अचानक से ये अरेंज करना पड़ गया, तो मैंने अपने पापा से बात की, पापा ने फिर मान गए कि मैं छोड़ आऊँगा। तो एक टेंशन तो कम हुई ना कि जाने का मसला हल हो गया। फिर उसके बाद जी हम पोलिंग स्टेशन पर, अच्छा जी वो भी 6 बजे का टाइम था, इतनी जल्दी और कोशिश हमने पूरी की कि टाइम पे पहुँचे, लेकिन क्योंकि दूर था और हमारा जो बना था पोलिंग स्टेशन बना था 3 ग्रे में, और मुझे ये था मैंने वहाँ पे जाके भी वहाँ पे जब रिपोर्ट किया, इस्लाम वगैरह लिए अपने प्रिजाइडिंग से, और साथ में जो कुलीग्स हैं वो मुझसे पहले ही पहुँची हुई थी, और मैंने उनको कहा भी कि हम इकट्ठे होकर चले जाते हैं, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इस तरह की जो होती है ना वो फ्रेंड्स होती हैं भाई, जो ज़रूरत के वक्त काम पे बिल्कुल भी नहीं आती, ज़रूरत के वक्त नहीं कोई भी काम आता, इस तरह के होते हैं ये सारे के सारे फ्रेंड्स। तो पहुँच तो जाहिर सी बात है गए ही। फिर उसके बाद मैंने कहा कि गांव है, यहाँ पे कोई कौन आएगा, लेकिन वहाँ पे
जैसे ही हम अभी गए हैं, हमने थोड़ा बहुत जो अपना सामान लिया है, हम अभी बैठे हैं, तो वहाँ पे 8 बजे जो है वो आवाम आना शुरू हो गई, वोटिंग स्टार्ट हो गई जी। और इतनी हैसल एक तरफ, और पूरे कमरे का मैं आपके साथ सेटअप शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, हम लोग जो है, जैसे कि ये अगर कमरा है ना, तो कमरे की इस वाली दीवार के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठी थी। कमरे की एंट्रेंस पे जो है, यहाँ पे इस साइड पे जो है वो पोलिंग ऑफिसर्स बैठे हुए थे, यानी कि जिन्हें सारी लिस्टें चेक करके फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास भेजना था, वहाँ से नाम काटने के बाद। और पोलिंग ऑफिसर के साथ हमारी जो टेबल थी, वहाँ पे हमारी जो हेड थी यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो बैठी हुई थी। और कमरे की इस तरफ यानी कि एग्जिट वाली साइड पे जो है, जितनी भी पोलिंग एजेंट्स थी, वो भी सारी फीमेल थी, वो सारी बैठी हुई थी। और एक पोलिंग एजेंट तो हद से ज़्यादा जो है वो तेज़ थी, इनको मैं तेज़ ही कहूँगी। उन्होंने सबसे पहले जो है वो डब्बे चेक किए सारे के सारे पोलिंग स्टेशन के, जो प्रोविंशियल वाले वाइट वाले और नेशनल वाले ग्रीन वाले, उसके अंदर कोई वोट तो नहीं है या कोई पहले से बैलेट पेपर तो नहीं डाला। वो पोलिंग एजेंट से चेक करवा के उनको सील करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो वोटिंग स्टार्ट होने दी। बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता रश जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। ऊपर से जो पोलिंग एजेंट थे, वो एक पता नहीं, उनका नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन कर रही थी। बात बात पे ये तो वोट आपका ज़ाया हो गया, और ये सिस्टम प्रिजाइडिंग जो मेरी ही फेलो थी, उसके साथ वो लगी हुई थी, ये आपकी वजह से ज़ाया हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि एक तरह से वो प्रेशर करने की कोशिश कर रही थी कि ये जो है वो प्रेशराइज हो जाए। और उसके अलावा फिर जब जो मेरे साथ थी, मेरी जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग यानी कि जिनके साथ मैं ड्यूटी परफॉर्म यानी कि शेयर कर रही थी अपना डेस्क, वो बड़ी कोऑपरेटिव सी थी मेरे साथ, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, बड़ी अच्छी थी वो। और मैं हम दोनों ने जो है वो ड्यूटी परफॉर्म किया इकट्ठे। लेकिन वो जो मैडम थी, वो बड़ा ज़्यादा ज़्यादा जो है वो इस तरह से इरिटेट कर रही थी सबको। फिर हमने उनको कहा कि भाई आप ना हमारे लिए जो है वो इतनी टेंशन क्रिएट करें ना, खुद टेंसों में काम करने दें आप। फिर जाके गई वो मानी, और फिर जो है हमने स्मूथली जो है वो काम अपना स्टार्ट किया। हमारे पास बैलेट पेपर्स आ गए, हमने जो है जैसे जैसे आवाम आती गई है, पोलिंग ऑफिसर्स उनके लिस्टों से नाम काटते गए हैं, उनकी यहाँ पे स्याही लगाते गए हैं, फिर वो हमारे पास आके अपने बैलेट पेपर्स उन्होंने इशू करवाए हैं। मेरे पास प्रोविंशियल वाला था, मेरे साथ जो थी मिस, उनका नेशनल वाला था। तो सबसे पहले वो मुझे दिखा रही थी अपना आईडी कार्ड, और जो भी उनका सिलसिला नंबर था, वो जो पर्ची मिलती है, वो लेके आई थी। उन दोनों को हमने नोट डाउन किया काउंटर फाइल पे, फिर उनके बाद उनका जो है वो थंब लगवाया, फिर उसके बाद हमने उनको जो है वो बैलेट पर उतार के दिया, बिल्कुल जैसे चेक काट के देते हैं वैसे। तो बैलेट पेपर्स हमने इस तरह से उनको दिए। एक आंटी आई हमारे पास, कहती हैं हमने कहाँ पे वोट लगाना है, मतलब कहाँ पे मोहर लगानी है। तो मोहर जो है वो हमने कहा कि हम जाहिर सी बात है, हमें तो ट्रेनिंग में ये बात बताई गई थी, वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स होती हैं वो बड़ी तेज़ होती हैं, तो आपने ये नहीं बताना कि आप किसकी सपोर्टर हैं। तो हमने कहा जहाँ पे आप मर्जी वोट लगाएं, मतलब मोहर लगाएं, हमें क्या। उसके अलावा जी स्टैंप, हम उनका आईडी कार्ड जो है वोटर कार्ड रख लेते थे, जब वो हमें स्टैंप हमारी जो ईसीबी की तरफ से इशू हुई थी, वो जब तक वापस नहीं कर देते थे। ठीक हो गया, छोटी सी स्टैंप होती है वो, बिल्कुल ही बिल्कुल छोटी सी स्टैंप थी वो, इतनी सी। और वही हमने सबको जो है वो देनी थी बारी बारी, जाके स्क्रीन के पीछे वो वोट लगा के अपना हमें वापस करे अपना आईडी कार्ड ले जा। ठीक है जी, बारी बारी इस तरह से वोटिंग होती रही, सारी की सारी आंटियाँ आती। लेकिन इतनी मौसम भी बिल्कुल अच्छा था, फिर भी जो है वो इतना ज़्यादा रश हो गया था कि वहाँ पे सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गई। फिर उन्होंने अचानक से हमें क्या किया कि हमारी पोजीशन चेंज करवा दी, हमें कमरे से बाहर की तरफ जो है उन्होंने सेटअप लगवा दिया सारा, ताकि सारे के सारे जो है वो लाइन में लग जाएं। लेकिन लाइन में कोई नहीं लगा, वो वाकई में गांव वालियाँ थी। और हम वहाँ पे जिस तरह से अभी उर्दू में अंदर अंदर इंग्लिश के वर्ड्स भी बोल जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम बोलते तो उनको, उन आंटीज़ लोगों को, यहाँ पे वो गांव वालियाँ थी तो उनको इतनी समझ नहीं आ रही थी, तो फिर हमें वहाँ पे फुल ऑन पंजाबी बोलनी पड़ी सबको गाइड करने के लिए। लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और कई, और इतनी ज़्यादा जो है वो अब अवेयरनेस आ गई है कि एक बिल्कुल 18 साल का है कोई, अगर उसका आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो भी आया था। कोई मिडिल एज की आंटीज़ हैं तो वो भी आई हुई थी, और जो बहुत एजिड आंटी है तो वो भी आई हुई थी। इतना ज़्यादा जो है अवे उनका, हमने जोश और जज्बा देखा आवाम का, किस तरह से वो वोट कास्ट करने आई हैं, किस तरह से उन्होंने
लाइनें तो खैर उन्होंने नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने जो है वो वोट कास्ट किए हैं और बहुत ज़्यादा जो है, और है भी मेरा शरीफ था, तो मोस्टली ने जो है वो रोज़े भी रखे हुए थे। फिर उन्होंने वो ये भी कह रहे थे हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमें जल्दी से चेक कर दें, हमने रोज़ा रखा, हमारा जल्दी से चेक कर दें। तो लेकिन जो पोलिंग एजेंट थी वो बड़ी ज़्यादा जो है वो दरमियान में, जब एंड का टाइम हुआ तब भी वो बड़ा ज़्यादा जो है वो हसल बना के बैठी हुई थी कि देखिए बैलेट पेपर्स हैं, ऐसा क्यों है इनके हाथ में, आप इनको एकदम से बैलेट पेपर क्यों पकड़ा दिए हैं। जाहिर सी बात है 5 बजे जब वोटिंग खत्म यानी कि टाइम खत्म हुआ, हमने जो है वो सारे के सारे गेट्स, यानी कि एक ही गेट था वो भी बंद करवा दिया कि जितने अब पोलिंग स्टेशन के अंदर आके हैं हम उनको वोट कास्ट करवा लेते हैं, हम बाकियों का हम नहीं करेंगे। तो जैसे पूरा जो है वो दिन हमने पूरा हेक्टिक एक रूटीन गुजारी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और बिल्कुल भी पता नहीं चला कैसे टाइम गुजर गया वोटिंग करवाते करवाते, लिस्टें कटवाते कटवाते। और यहाँ क्योंकि पोलिंग ऑफिसर्स 2 ही थे तो उनके लिए थोड़ी 4-4 लिस्टें संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हम लोग जो है ड्यूटी स्विच पे कर लेते थे कि हमने एक टाइम पे हमारी जो है वैसे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग लगी थी, जहाँ पे जब हमने जो है बैलेट पेपर जिनको इशू करने थे, लेकिन क्योंकि पोलिंग ऑफिसर जो थे उनके थोड़ा सा काम टफ हो रहा था तो हमने उनके साथ भी ड्यूटी जो है वो स्विच कर ली थी, वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कहने पर। और हम लोग जो है वो इस तरह से सारी की सारी मिल के हमने काम किया, बड़ा कोऑपरेटिव माहौल। ये भी हमने सीखा किस तरह से हम एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में एक ग्रुप की फॉर्म में काम करते हैं। ऑल्दो हम पहले जो मेरी 3 मेरे साथ मेरी कोलीग्स थी और उसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी या पोलिंग ऑफिसर थे, वो सब के सब जो थे वो हम पहली दफ़ा उनको मिले थे, या हमारे अलावा भी जो था और भी स्टाफ था, सबके साथ मिल के काम करना, पोलिंग एजेंट्स के साथ उनका कैसा बिहेवियर होता है वो सारा देखना एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। और इतनी ज़्यादा आवाम जो है वो देखना, जो कि हम ज़्यादा टीवी पे देखते हैं, और उनको देखना, और उसके अलावा जो आंटी लोग थी उनका इतना ज़्यादा जो है वो कोऑपरेटिव होना, बहुत जो है था वो मज़े का एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। आगे तो हम बहुत ही गए थे। फिर उसके बाद ही हमने जैसे ही 5 बजे के बाद जितने भी वोटर्स रह गए थे, जितने भी पोलिंग स्टेशन के अंदर आ गए थे, हमने गेट बंद करने के बाद उनके वोट कंप्लीट करवाए। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा नहीं बल्कि पहले उस वोटिंग होने के बाद सारे टप्पे उठा लिए, सारे स्टेशनरी वगैरह जो भी पेंसिल्स वगैरह जो भी हमें इशू हुआ था, स्टैम्प्स वगैरह वो सारी हमने वापस की। फिर उसके बाद हमने सारा सामान समेटा, फिर हम एक कमरे में चले गए। गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे हम एक कमरे में चले गए। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा सांस लिया, यानी कि थोड़ा सा रेस्ट मारा, हमने खाना शाना खाया। फिर उसके बाद हमारी प्रिजाइडिंग बार बार कह रही थी कि जितना आप टाइम लगाएंगी या बैठी रहेंगी उतनी ही ज़्यादा आपको जो है वो लेट होगा घर जाने के लिए। हमें ट्रेनिंग में ये बात बताई गई थी कि अगर हमारी प्रिजाइडिंग जो है हमें परमिशन देती है 5 बजे के बाद, जब भी काम ख़त्म होता है हमारा ये वोटिंग वाला, तो हम जा सकते हैं उनसे परमिशन लेके, लेकिन वो नहीं आने दे रही थी, उनको हेल्प चाहिए थी इसलिए। तो वोटिंग हमने सारे के सारे वोट्स हमने फिर खाना खाना खाने के बाद वोट्स काउंट किए सारे बैठ के। और फिर उसके बाद हमारे वहाँ पे जो भी थे ना, नून लीग ही वहाँ पे भी जीती थी, वहाँ पे ज़्यादा वोट उन्हीं के थे, प्रोविंशियल में भी और नेशनल में भी वही जो थे वो जीते थे। फिर उसके बाद हमने जो है जो हमारी प्रिजाइडिंग थी उन्होंने सारे के सारे लिस्टें, यानी कि वोट्स काउंट करके हम उनको बता रहे थे, वो सारा लिस्ट पे जो है वो डाटा नोट डाउन कर रही थी। और पोलिंग एजेंट्स के सामने एक सारी काउंटिंग हुई है, पोलिंग एजेंट्स वहाँ से हिले नहीं है जब तक ये सारी की सारी काउंटिंग नहीं हो गई, सारे के सारे जो है वो रिजल्ट्स तैयार नहीं होंगे, सारी लिस्टें तैयार नहीं होंगी, सारा कुछ है वो सारे वोट्स वगैरह एक इनवेलप्स के अंदर पैक नहीं हो गए, वो सारे पैक किए गए हैं। फिर उसके बाद लिस्टें तैयार करके पोलिंग एजेंट्स को दी गई हैं, तो फिर वो जो है वो घर गई। फिर उसके बाद हम लोग रह गए थे, फिर हमने सारा का सारा जो भी जितना भी मिसलेनियस सामान था वो भी हमने सारा उठाया, सारे के सारे जो बोर्ड्स थे वो भी हमारी प्रिजाइडिंग के साथ मिलके हमने पैक करवाए, उनको टेपें वगैरह लगाई। फिर उसके बाद सारे के सारे चीज़ों को एक थैले में डाल के उसको रस्सी से बांध कर हमारे साथ जो मेल स्टाफ था उन सब ने उसको जो है वो एक सील लगाई रेड कलर की। वो लगाने के बाद फिर हम सारे के सारे जो पोलिंग स्टाफ था हम सब के सब जो है वो चले गए थे एक और स्कूल के अंदर, जहाँ पे हमने सारा सामान जो है वो जमा करवाना था। तो रात का टाइम था,
बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, हम लोग फ़ारिग हुए थे ये सारा काम करने के बाद कुछ 11:30-12 बजे तक। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो वहाँ से निकल गए। हम लोग जो है वो चले गए जहाँ पे अपने सामान जो है वो रखवाना था। सारा सामान वापस करवाना था, स्क्रीनें, स्टेशनरी, बैलेट पेपर्स और जितने भी बोर्ड्स हमने काउंट किए थे, सारा कुछ पैक्ड सामान सील के साथ वो हमने वहाँ पे पहुँचाना था। और मुझे जो है वो ज़ाहिर सी बात है, हम यही फीलिंग आ रही थी कि हम इस तरह से जिस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं, इतना अच्छा फील हुआ कि हमने भी जो है वो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ जो है वो रोल प्ले किया है। अच्छा भी लगता है। और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और यही मसला था कि हमने उनसे कन्वेंस की बात की, फिर हमें घर पे छुड़वा दे। तो कहते कि नहीं, ये सिर्फ जो है हम सामान वहाँ पे छुड़वाने के लिए लेके जा रहे हैं, उसके अलावा हम नहीं जाएंगे। आपको जो है वो खुद ही जो है वो अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चले ठीक है, हमारे पास जो था वो था अरेंजमेंट, तो हमें इतना इशू नहीं था। लेकिन फिर भी अगर और भी लड़कियां हों तो फिर मोस्टली इशू होता है आने जाने का। तो वो हमें इनको जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए था। ठीक है जी, फिर हम वहाँ पे पहुँचे सामान लेकर एक दूसरे स्कूल के अंदर। वहाँ पे सारा सामान हमने सबमिट करवाना था। दूसरा सामान तो वहाँ पे इतना रश नहीं था, लेकिन एक थैला था वाइट कलर का आई थिंक, जिसमें हमने सारे के सारे बोर्ड्स वगैरह जमा करवाने थे, सील पैक वाला। उस लाइन, वो वाली लाइन काफ़ी लंबी थी। वो प्रिजाइडिंग की लाइन होती है, वहाँ पे जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है ना, हम तो असिस्टेंट थे ना, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है, उन्हें सारा सामान जो है वो जमा करवाना होता है। उन्होंने जो है वो हमारे सामने लिस्टें तैयार की। उन्होंने जो है हमारे सामने जो है वो एक टेम्परमेंट फ़ाइल होती है, उसके अंदर एक कमिश्नर को फ़ाइल जानी होती है, यानी कि रिज़ल्ट फ़ाइल, वो सारी की सारी, वो भी के कमिश्नर को, फिर असिस्टेंट कमिश्नर को, जो जिन इनवेलर्स में रिजल्ट जाना है वो भी सारा उन्होंने पैक कर दिया। उनको भी सीलें लग गई, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उस वाली लाइन में हमें ज़्यादा टाइम लगा। हम कोई 1-1:30 बजे से वहाँ पे उस लाइन में खड़े थे प्रिजाइडिंग वाली, और काफ़ी टाइम निकलता चला गया। और इतनी ज़्यादा लाइन, वहाँ पे ये मसला था कि वहाँ से पीछे से जो आंटियाँ आ रही, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ रही थी, वो पहले ही आगे खड़ी होती चली जा रही थी और हमारी बारी नहीं आ रही थी। ये बड़ा जो था वहाँ पे मसला हो गया। चलें ठीक है जी, वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह अगर आपकी बन गई है तो आप उनसे बात वगैरह कर लें, तब तक हमारी बारी नहीं आ रही। तो वहाँ पे मुझे बात करके पता चला कि ये जो काम होता है वो प्रिजाइडिंग का होता है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग का नहीं होता। लेकिन वो हेल्प के लिए ले आती हैं साथ, कि हमारी हेल्प हो जाए, जल्दी काम हो जाएगा, या लाइनों में ये लग जाएंगे, मैं थोड़ी सारी बैठ जाऊँगी, ये सारा इस तरह से। तो हम चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोऑपरेट भी करना चाहिए इंसान को। हम चले गए, हमने काफ़ी देर वेट भी किया। फिर बाद में जो है वो आई थिंक वो भी हमें भेजना तो चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स वो भी हो गई थी कि चलो ठीक है, अब कुछ कह नहीं रही है तो हम उनको जाने नहीं देते। लेकिन बाद में मैं बोली कि अब हमें जाने दें, और फिर उन्होंने जो है हमें छुट्टी दी, उन्होंने इलेक्शन की ड्यूटी से। उन्होंने फिर हमारी पेमेंट भी की, और सुबह के 5 बज रहे थे, आई थिंक 4:30 पौने 5 का टाइम था जब हम वहाँ से निकले। और इतना बिल्कुल सुनसान सा माहौल था, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, और अंधेरा अंधेरा, इतना खामोश माहौल था, ठंडी ठंडी से हवा चल रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ पे वापस आते हुए। इतना ज़्यादा जो था वो सुनसान सा रास्ता था। हम वहाँ से वापस आए, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ का एक्सपीरियंस करके, कि किस किस तरह से जो है वोटिंग सिस्टम होता है ये सारा। और हमारी जो एक मिथ है ना हमारी आवाम की, वो ये है, वो यही समझते हैं कि जो है ना, ये चीटिंग हुई होगी, धांधली हुई होगी। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे सामने सारा का सारा, हमने खुद अपने हाथों से काउंट किए सारे वोट्स, हमने खुद जो है वो थैलों में डाले हैं, हमने खुद जो है उनकी पैकिंग की है, हमने खुद लिस्टें बना के उसी टाइम पे पिक्स भेज के इलेक्शन कमीशन को, तो फिर हम जो है वो सामान जमा करवा के फिर आए हैं। और हमें नहीं लगता कि, मुझे तो खास तौर पे ये नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ जो है वो वोट डाल अपने खुद ठप्पे लगा के जो है वो आप कर सकती हैं, चीटिंग हो सकती है या कुछ भी इस तरह से हो सकता है। मुझे तो ऐसा कुछ भी वहाँ पे फील नहीं हुआ। ओवरऑल जो भी जीतेगा इलेक्शन, तो ये अवाम का फैसला है। जो भी वोट उन्होंने कास्ट किए हैं उसकी बेस पे, जो हमने काउंट किए थे वहाँ पे तरीगड़ी वाले में, वहाँ पे नून लीग के थे, जो नेशनल वाले थे 281 थे, और जो प्रोविंशियल वाले थे उनके वो थे
वो हम ज़्यादा जो थे वो कोई निशान था टेबल वाला, उनके ज़्यादा थे। आई थिंक उनके 249 समथिंग थे। इस तरह से उनके वोट्स थे, यानी कि फर्स्ट पे नून लीग आ रही थी। और हमारी फिर जाहिर सी बात है, फिर वोट काउंट करने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि नून लीग यहाँ से जीती है। और हमारी आवाम, लेकिन दूसरे हलकों से भी हमें न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ पे जो है वो पीटीआई जीती है। तो भाई उसके हिसाब से फिर हम सारे के सारा पोलिंग स्टाफ आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमारी आवाम बड़ी हमदर्द टाइप की है ना, जब भी कोई इस तरह से जिस पे थोड़े से मुश्किल टाइम होता है तो उसके साथ खड़ी हो जाती है बड़ी। जैसे कि जब हमारी जो पीछे जो थी ना पीपीपी की बेनज़ीर, जब उनकी डेथ हुई तो तब इन्होंने तीर को जिता दिया। और अब जो है इमरान खान की, उनके वाइफ के ऊपर बड़े ज़्यादा केस चल रहे हैं, तो अब इन्होंने अब जो है ये सारी आवाम उनके साथ हो गई है। कितना ज़्यादा जो है ये अलमिया की बात है कि हमारी जो आवाम है वो ये नहीं देखती कि हमारे लिए किसने क्या फैसिलिटी की है या हमारे लिए किसने क्या काम किया है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखती हैं कि कोई बंदा मुश्किल में है। जैसे कि पहले नवाज शरीफ था, इमरान खान के दौर में तो अब इमरान खान है। वो तो टाइम बदलता रहता है, लेकिन आवाम जो है हमारी बड़ी हमदर्द टाइप की है। वो बस वोट दे देते हैं जिसको मर्जी। वो ये नहीं देखते कि हम देख तो नहीं है किसने हमारे लिए क्या काम किया है। मैं ये नहीं कहती कि हमें नवाज शरीफ को नहीं देना चाहिए था, इमरान खान को भी नहीं देना चाहिए, जिसको मर्जी आप वोट कास्ट करें, लेकिन हमें इतने सेंस तो होनी चाहिए, इतना हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि हमारे लिए क्या किसने फैसिलिटी की है। जब कोई आके हुकूमत में इतनी देर रह के हमारे लिए कुछ ना कर रहा और हम उसी के बारे में सोच रहे, तो फिर हमें उसके बारे में थोड़ा सा रिकन्सिडर करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए था। और एक बार की बात है कि आई थिंक हम लोग कहीं से किसी फंक्शन से वापस आए थे, एक बस में हम बैठे हुए थे। वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स बैठे हुए, एक नून लीग को सपोर्ट कर रहा था, एक पीटीआई को। वो आपस में एक ज़रा सी बात होती है कि ये सपोर्टर्स जो है आपस में लड़ के बैठ जाते हैं। तो मैं वहाँ पे बोल पड़ी, मैंने कहा दो जी, चाहे उनको पता भी ना हो, वो साथ में बैठ के चाय पी रही हो और ये यहाँ पे लड़ लड़ के बात है आपस में, क्योंकि हम वो नून लीग के सपोर्टर हैं, वो पीटीआई के सपोर्टर। वेरी नाइस। भाई हम हमारी आवाम का मसला ही ये है, वो बस सपोर्ट करने के चक्कर, भाई मैं इसको सपोर्ट करता हूँ तो मैं इसके साथ, मेरी फुल सपोर्ट है इसके साथ। जिस आप ये भी तो देखें ना कि जिसके साथ आपकी सपोर्ट है वो वाकई में आपकी सपोर्ट के लायक है भी कि नहीं, क्या उसने आपके लिए वाकई में कोई काम किया है या नहीं। लेकिन जैसे कि जो नून लीग है उन्होंने यूथ के लिए एक अच्छा स्टेप लिया था, लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन करवा के मेरिट पे जो आएंगे हम उनको लैपटॉप्स देंगे, या उनके दौरे हुकूमत में जो जॉब्स हैं वो कभी लेट नहीं हुई थी। और इमरान खान के दौरे हुकूमत में देखा जाए तो इन्होंने भी काम करने की कोशिश तो की है, लेकिन इनका काम ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं, इनसे कोई चीज़ कंट्रोल हुई नहीं। तो इनको पूरा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था। बात ये नहीं है कि नून लीग के दौर में कोई भी मसले नहीं थे, या वो बड़ा अच्छा हुकूमत चला रहे थे, या उनको जो है वो बड़ी अच्छी हुकूमत चलानी आती है, इतना अच्छा वो कर रहे होते तो जिन हालात में मुल्क है वो ना होता। क्योंकि अब जो भी नया आता है वो 5 साल तो पूरे कोई करता है नहीं है। जो भी नया आता है वो पिछले वाले पे ब्लेम डालता है कि ये हमसे पहले हुकूमत ने सारा जो है वो मैस क्रिएट किया हुआ, अब हम उसको समेटने में टाइम लगेगा। और टाइम लगाते लगाते और ज़्यादा जो है वो मसले बढ़ाते चले जाते हैं। मुझे इस सिस्टम में ये सारे का सारा सिस्टम जिसे मैं अभी अपनी आंखों से ऑब्जर्व करके आई हूँ, इसमें एक मसला ये भी है कि आप इस तरह के वोट कास्ट करवाने के बजाय जिसमें बहुत सारी आवाम रह जाती है, क्योंकि एक इलाके में कितने सारे लोग होते हैं, सबके सबको इंसान, जाहिर सी बात है हम सबके सबको देख के फिर उनको लिस्टों पे नाम काटना, फिर उसके बाद उनको और लाइनों में लगना पड़ता है, जाके वो बैलेट पेपर लें, इतना ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाना चाहिए जिससे आईडी कार्ड का पता हो, उधर वोटिंग के निशान लगे हों और इंसान जाए और जाके जो है वो अपना वोट कास्ट करके आ जाए। लेकिन ये नहीं हो रहा ना सिस्टम। और इस सिस्टम पे जो मैनुअल सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है, और कईयों के वोट जो है वो रह जाते हैं, और कईयों के जो है वो ज़ाया भी हुए थे। और उनके ज़ाया इसलिए हुए थे कि उन्होंने बैलेट पेपर पे एक जगह पे अंगूठा लगा दिया और एक जगह पे जो है वो स्टैंप लगा दी। तो दोनों ही जो है वो सही नहीं माने जा रहे थे, कंसीडर नहीं किए थे ऐसे वोट हमने, और हमने उनको वेस्ट में या स्ट्रे या स्पॉइल्ड में जो है वो कंसीडर किया था ऐसे वोट्स को। तो ये भी जो है आवाम को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने वोट कास्ट कैसे करना है, ये भी नहीं पता। और अगर बायोमेट्रिक हो जाएगा तब तो इतना तो सबको पता ना कि हमने जाके अंगूठा लगाना है बस, और साथ में जो है अपना जो निशान है वो हमने देख लेना, बस ये करना होता है। और बायोमेट्रिक में अगर हो तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा जल्दी सिस्टम हो जाता है, हमारा ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा अच्छा जो है वो चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट का।
ज़्यादा से ज़्यादा को जो है ये उनका जो राइट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यही जो बात थी वो वहाँ पे बैठे जब हम लाइन में लगे हुए थे और थैला जमा करवाने के इंतज़ार में थे, और तब हम ये बात बैठ के वहाँ पे डिस्कस भी कर रहे थे सारे के सारे कि जो है ना ये हो जाना चाहिए, बायोमेट्रिक हो जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वोट कास्ट कर सकें। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो मेरे साथ हैं वो कहती हैं कि अगर बायोमेट्रिक हो गए तो धांधली कैसे होगी। लेकिन ऐसा भी सिस्टम नहीं है। इतने ही उन्होंने अगर गैर शफाफ करवाने हो तो फिर वो हमारे सामने सारा काम ना इस तरह से करते, या हम लोग इतना ज़्यादा जो है वो पेन लेके ड्यूटी परफॉर्म ना करते अगर इसी तरह से धांधली होनी होती तो। ठीक है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो हमें करनी ही ना पड़ती। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि धांधलियाँ होती हैं या फिर इस तरह से होता है, क्योंकि सारा सिस्टम जो है मैंने खुद देखा है, सारा सिस्टम जो है मैं खुद ऑब्जर्व करके आई हूँ। लेकिन बस ये मुझे इसमें इशू लगा है कि ये बायोमेट्रिक हो जाना चाहिए, और बायोमेट्रिक हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वोट कास्ट कर सकेंगे, ज़्यादा इजी हो जाएगा सिस्टम को मैनेज करना। ये सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा तरीका है। और अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। बिल्कुल बायोमेट्रिक हो जाना चाहिए। ये वाला जो सिस्टम है ना मैनुअल, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, बहुत ज़्यादा जो इसमें खपाई भी है, बहुत ज़्यादा जो है बेचारा वोटर जो है वो कई लोग तो कई वोटर्स तो ऐसी भी थी वो हाइपर हो गई थी। कई लोग जो होते हैं उनसे खड़ा भी नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा जो बूढ़े होते हैं उनसे खड़ा भी नहीं हो जाता। वो कहते हैं हमें जल्दी लगा, हमें जो है वो जल्दी जो है वो आप ये करवा दें, हमारा काम कर दें। और कई लोग जो होते हैं वो इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। कई लोग जो है वो हाइपर हो जाते हैं कि अब इतना टाइम लग रहा है, इतनी इतनी ज़्यादा लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। वही अगर हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम होता तो इतना टाइम ना लगता। ऑल दो ये था जी मेरा इलेक्शंस का सारा मेथड जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिससे मैंने एक्सपीरियंस किया है और आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। और ये इसलिए शेयर किया है कि जब हम करके आए थे अपनी ट्रेनिंग और फिर उसके बाद हम स्कूल चले गए थे तो हमारे बच्चों ने, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये बात की थी, ये कौन सी ड्यूटी होती है टीचर, ये कैसे होता है सारा प्रोसीजर, कौन सी ट्रेनिंग हुई है आपकी, क्या क्या वहाँ पे आपने सीखा है और क्या करना है आपने जाके। तो जितने भी लोग होंगे जिनके माइंड में ये क्वेश्चन होंगे कि सारा सिस्टम कैसे रन होता है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनको बस ये पता कि वोट का जो होता है एक दिन होता है, वहाँ पर जाके वोट डाल के मार जाता है। लेकिन उसके पीछे इतनी ही मेहनत होती है, इतना ज़्यादा जो है वो काम होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, और मुझे भी पता नहीं था। तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको पता नहीं है। और क्योंकि अब मैंने ये परफॉर्म कर लिया ड्यूटी में और मुझे ये याद भी रहेगी कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इंसान को करने चाहिए और बहुत अच्छे होते हैं एक्सपीरियंसेस करना, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास इंफॉर्मेशन होना, अब और जिस कंट्री में आप रहते हैं उसके जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं कैसे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कामों के, उसके बारे में जानना हम सबको चाहिए। और ये वीडियो आपके लिए इसीलिए मैंने बनाई है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, आपको पता चले कि किस तरह से जो है वो मेहनत होती है इतनी ज़्यादा, जिसमें बस आवाम बैठ के बाद में कमेंट ही पास करती रहती है कि इस तरह हुआ होगा, धांधली हुई होगी, देखना इन्होंने इतने पैसे खाए होंगे, इन्होंने ऐसे किया होगा, इन्होंने वैसे किया होगा। ऐसा नहीं होता। और मेरी नज़र में इलेक्शंस तो बहुत अच्छे हुए हैं, रिज़ल्ट भी हमने खुद तैयार किए हैं और अच्छा जो है वो सिस्टम चल गया। जाहिर सी बात है, हो सकता है मेरी भी यही राय होती कि इलेक्शन में धांधली होती है, जैसे कि हमारी आवाम बातें धांधली होती है, वोट्स खुद डाले जाते हैं, ज़्यादा जो है वो चीटिंग होती है या इस तरह से होता है। मैं भी ये बातें करती या मान लेती जब तक कि मैं इस प्रोसीजर को खुद एक्सपीरियंस ना कर लेती, लेकिन अब मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वोट जो है वो कास्ट किए जाते हैं और बहुत मेहनत से जो है वो इनको गिना जाता है, इनका रिजल्ट तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद इतनी लंबी लाइनों में लग के सामान जमा करवाया जाता है। सारी की सारी लिस्टें जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर है और उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो सारे के सारे उनको भेजे जाते हैं। तो ये सवाल तो पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर इनमें से किसी का ईमान खराब हो और वो बिक जाए तो वो अलहदा बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा जो है वो मैस क्रिएट होता हो या जितना आवाम हमारी बातें कर देती है मुंह खोल के, इस तरह से नहीं होता। बहुत मेहनत होती है इसके पीछे
और बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम है ये। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारा ड्यूटी परफॉर्म करके कि हमने भी अपने मुल्क के लिए जो है वो कुछ छोटा सा रोल प्ले किया है। वैसे तो हम लोग अपने लिए अपने बारे में सोचते हैं ज़्यादातर, लेकिन कंट्री को सर्व करना, लोगों को सर्व करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस होता है। देखिएगा, अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर करवाइएगा अपनी भी ड्यूटी, और बहुत ज़्यादा जो है वो आपको भी अच्छा लगेगा। और वहाँ पे सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था, आर्मी रेंजर सब कुछ वहाँ पे था, क्योंकि सारा का सारा सामान था बैलेट पेपर से। और आपको पता है कि ये वाला जो दिन होता है वो ख़तरे वाला भी बहुत होता है, तो वहाँ पे ये सारा का सारा जो है वो किया गया था इंतज़ाम भी, और बहुत अच्छा लगा। और मैं वापस आई हूँ सुबह 5 बजे घर, इतना सुनसान रास्ता, लेकिन हमने इसको जब हम वापस आ रहे थे, ऐसा ऐसा ही लगा था जैसे हम किसी ट्रिप पे गए हुए थे और वापस आ रहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये था जी, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो आपको पता चल गया होगा कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से इस पर ड्यूटीज़ लगती हैं, किस तरह से इस पर ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। ओवरऑल मेरा बहुत दिल किया कि मैं इतनी ज़्यादा जो आवाम आई हुई है उनके उनकी एक पिक बना लूँ या वीडियो ले लूँ या कुछ इस तरह से जो है वो बना लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा थी और हम अपना काम जितना जल्दी हो सकता था हम करना चाहते थे ख़त्म उसको। इसलिए फिर भी मैं छोटी सी एक वीडियो बनाई, वो मैं शेयर कर दूँगी साथ में, कि आप लोग भी देख लें कि इतना ज़्यादा जो है रश होता है। और रश सिर्फ और सिर्फ एंड वाला ही था, और उस पर भी इतना रश था जब हमने सामान जमा करवाना था, हमने आरओ के पास जाना था। अरे आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर। अब बहुत कुछ हुआ है इस एक दिन में, लेकिन जो आम दिन हम लोग लाइफ में गुजारते हैं वो तो मोस्टली रूटीन एक जैसी होती है कि अगर आप जॉब करते हैं रोज़ जॉब पे चले गए वापस आ गए, वही बात है। लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस था, पूरा दिन कोई ना कोई बात हुई है, पूरा दिन कुछ ना कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है। अब वो एक एक चीज़ आपके साथ एक्सपीरियंस अभी जो है शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग बनाते जाएंगे, अगर कोई चीज़ रिलेटेबल हुई उनमें से तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। आई होप आपको जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये पता चल गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर काम के पीछे चिटिंग ही हो, बहुत मेहनत भी होती है। सो जो भी जीते इलेक्शंस में, बस उससे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अवाम अगर उन पे इतना भरोसा करके उनको वोट कास्ट करने जाते हैं इतनी मेहनत से, और जो इतना स्टाफ इतनी मेहनत करता है, तो उस मेहनत को मद्देनज़र रख के वो कोई अच्छा काम करें हमारी कंट्री के लिए, ताकि जितने भी क्राइसिस हैं उससे हम निकल सकें। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।